हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके भी और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐड हैं। आज हम कराए गए प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास लंबी होगी क्योंकि 100, 150, 200 के आसपास क्वेश्चन है। क्योंकि एक पेज में 3-4 क्वेश्चन है, 2-3, 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, तो इसीलिए लमसम 200, 250, 300 हो सकते हैं। तो फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो, यूपी पुलिस का, एनटीपीसी का, या फिर जेल वार्डर का, या फिर एसएससी जीडी का, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिनमें जीके, जीएस या करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्लास को देखेंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस जगह प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था, ये 2024 में भी प्रारंभ हुआ। ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो रूस के कजान में 22-23 अक्टूबर को हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में ही हुआ था। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो भी रूस में ही हुआ था। और 16वां ये भी रूस के कजान में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तो इसके पहले जोहान्सबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स नाम कैसे पड़ा, तो ये पड़ा गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञ ब्रिटिश अर्थशास्त्री। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नाम पड़ा कैसे रहेगा। तो गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञ हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल। इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। किन देशों को मिला के, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2024 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की थीम, तो इसकी थीम क्या है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्ष वाले को मजबूत करना, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी 261 ईसा पूर्व में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अशोक के बारे में कुछ और जान लेते हैं हम। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। अशोक का सरेकुना अभिलेख जो अफगानिस्तान में है, ये द्विभाषिक एवं द्विलिपिक में उत्तीर्ण है। अशोक के 14 प्रमुख अभिलेखों की खोज की गई है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो 13वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया।
तो कब किया गया? तो ये किया गया 22 जुलाई 1947 को। लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखें तो 3:2 में है। सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र है। 3 रंगों की पट्टियां हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए शिक्षा को सतत बनाना। एक सतत भविष्य के लिए शिक्षा को सतत बनाना। अगला क्वेश्चन है 2024 में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये इसकी थीम थी। अगला है विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 सितंबर को। इसकी थीम है सभी के लिए एक विकल्प योजना। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन परत दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? तो कब मनाया गया? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मार्च की किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मार्च को। अगला है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को। 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस सितंबर माह की किस तारीख को मनाया गया? फ्रेंड ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आगे तो एक पेज में 2-2, 3-3 क्वेश्चन हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस सितंबर माह की किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को, जिसकी थीम थी पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हाल ही में विश्व राइबिज दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व राइबिज दिवस किस दिन मनाया गया? तो 28 सितंबर को। इसकी थीम थी राइबिज की सीमाओं को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है शाकंभरी मेला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगता है? तो किस ज़िले में लगता है शाकंभरी मेला, बताइए। तो ये लगता है सहारनपुर ज़िले में। यूपी के सहारनपुर ज़िले में शाकंभरी मेला लगता है। कुछ और मेले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। फ्रेंड मैंने जो जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने की संभावनाएं हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ददरी मेला है, ये बलिया में लगता है। देवी पाटन मेला गोंडा में लगता है, जबकि नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। कुंभ मेला इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष पर। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। तो ये हैं प्रमुख मेले, आप इनको ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 93वां स्थान प्राप्त है। इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान है ये जो इसे जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। मुख्यालय कहाँ है? तो बर्लिन में है। शीर्ष देश था डेनमार्क, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। और भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में अंतिम स्थान पर है सोमालिया और भारत का स्थान 93वां। अगला है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त है मानव विकास सूचकांक में? तो भारत को 134वां स्थान प्राप्त है। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत को 134वां स्थान प्राप्त है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। टोटल कंट्री 193। टॉप देश में था स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, अंतिम स्थान पर सोमालिया। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 105वां रैंक है भारत की। जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आइलैंड वेनथुंगर हिल पे जर्मन संस्था। तो ये जर्मन संस्था है। टोटल कंट्री थी 125। टॉप देश पे था बेलारूस। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 105वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 है, इसमें भारत की रैंकिंग है 109। 109वां स्थान है भारत का। जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल देश हैं 166। टॉप देश पर था फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क। तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग है 109। भारत 109वें स्थान पर था। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? तो यह रहा अफगानिस्तान। जारी करता अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान, मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। टोटल कंट्री 163। भारत का स्थान 13वां है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूँ। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। अगला है हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तय किया गया डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए.टी. रॉबिन्सन। तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए.टी. रॉबिन्सन। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। भारत में नियमित जनगणना हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना हुई थी 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष है 1921। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो यूपी की है। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो कब किया है? ये किया है इंडिया प्लस थाईलैंड। इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच ये अभ्यास हुआ है अयुत्या। और कुछ अन्य अभ्यास हम देख लेते हैं। सिम्बैक्स अभ्यास है जो भारत प्लस सिंगापुर के बीच हुआ है। संप्रीति आईएक्स अभ्यास है जो भारत प्लस बांग्लादेश के मध्य में हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 में ये इंडिया और सेशेल्स के बीच में हुआ है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के मध्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गायपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो कुछ समितियों के बारे में हम देख लेते हैं। फ्रेंड, आपको क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैंने उन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गायपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। राजा चलैया समिति का कर सुधार से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। शिवरामन समिति का संबंध है नाबार्ड की स्थापना से। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। तो गायपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी जम्भी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर। जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम है वहाँ पर। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला है। और महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोधरा नामक राजकुमारी से। तो इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक राजकुमारी से। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिनको पूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो किसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार? तो ये दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। और दिया क्यों गया? तो ये दिया गया इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्वान कवरेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? तो गुजरात में है, भारत के गुजरात राज्य में।
कुछ और अभयारण्य देखें तो मानस वन्यजीव अभयारण्य है जो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार के गया में है। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के गया में है। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम, उनका भारत में आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। और इसके बाद क्या हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। तो पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। 1 अप्रैल 1912 को इसे दिल्ली में बनाया गया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया। 4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसी के समय में बंगाल का विभाजन भी रद्द हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें W.C. बनर्जी भी कहते हैं। वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी तो बीपीएससी टीचर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड 2024 किस एयरपोर्ट को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजीव गांधी हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया? तो भी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी? फिजी गई थी। तो वहाँ पे उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किसे मिला? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं? तो भारत की हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति यही है भारत की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जर्मन वाच की वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त है, जिसमें डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निमोनिया उन्मूलन के लिए कौन सी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च किया है? तो ये किया है नेफ्रिथोमाइसिस एंटीबायोटिक दवा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023? तो ये दिया गया डेनियल वेनरबोइम और अली अब्बाद को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर बहुपक्षीय या CDR अभ्यास
संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है। तो कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है, भारत के गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए कौन सी पहल का अनावरण हुआ है? तो कौन सी पहल का अनावरण हुआ है? भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए कौन सी पहल का अनावरण हुआ है? तो यह है वन डे वन जीनोम पहल, इसका अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो किस लिमिटेड को सम्मानित किया गया है लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से? तो यह कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो ये किया है व्लादिमीर पुतिन, जो रूसी राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर और ड्रग ग्रीन पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? तो भूटान ने टाटा पावर और ड्रग ग्रीन पावर में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो बनवाया चंदेल वंश के शासक थे धुंग। इसे चंदेल शासक धुंग ने बनवाया था और इसका दूसरा नाम है जजाज भुक्ति। तो चंदेल वंश का दूसरा नाम क्या है? तो जजाज भुक्ति है। इसकी राजधानी है महोबा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्षवर्धन थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? पहले थानेश्वर थी, इसके बाद कन्नौज स्थानांतरित कर दी गई। फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिलोकर पंचामृत कलश को किस देश के राष्ट्रपति को भेंट किया? फ्रेंड, आप तक कुछ आवाज़ें भी जा रही होंगी, आज बगल में शादी है तो उसकी कुछ आवाज़ जा रही होगी क्योंकि डीजे वगैरह बज रहे हैं, ढोल, तो आप तक आवाज़ें पहुंच रही होंगी। तो सिलोकर पंचामृत कलश को किस देश के राष्ट्रपति को भेंट किया? तो ये किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? मुहम्मदू बुहारी। इनको भेंट किया। राजधानी है अबूजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और प्रौद्योगिकी विभाग ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑपरेशन द्रोणागिरी। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया? तो ये भी हाल ही में बनाया गया। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य 2024 में किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। पहला टाइगर अभ्यारण्य था जीन कार्बेट। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी 1973 में।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? तो किसने वापस की? तो एक ही रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ये पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। स्थापना 1784 में हुई थी। और अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था टीचर में। स्थापना 1928 में हुई। संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्पदंश को अभिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश को अभिसूचित रोग घोषित करने वाला देश राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। अगला है, हाल ही में वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और एडीबी से कितने करोड़ रुपए की ऋण मिलेगा? तो कितने मिलेगा? 13,500 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण मिलेगी। अगला है, हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हरबिंदर सिंह साहनी। हरबिंदर सिंह साहनी बने हैं इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024? तो ये दिया गया चिराग शेट्टी। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज हैं। इनका भी संबंध बैडमिंटन से है। रॉन्की रेड्डी, तो चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रॉन्की रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिसमें चिराग शेट्टी बैडमिंटन खेल से संबंधित है और सात्विक साईराज इनका भी संबंध बैडमिंटन खेल से है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 से 92 के बीच में। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित किया है कि? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है? तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का साधन है वयस्क मताधिकार, धर्म जाति वर्ण के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र। सितारवादक के आविष्कार है अमीर खुसरो। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड 5 बार मिला है। प्रथम बार 1967 में, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में और भारत रत्न 1999 में इनको दिया गया। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। और अन्य सितार वादक का हम देखें तो विलायत खां, बंदे हसन, मुश्ताक अली खां, शाहिद परवेज खां, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होता है जब? कब पैदा होता है? जब XY गुणसूत्र हो तब लड़का पैदा होता है। अगला है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? जब हीमोफीलिया रोग होता है तो इसमें रक्त का बहना बंद ही नहीं होता। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है?
तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंटल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंटल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रभाव प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो यह तांबा, जस्ता एवं निकिल का। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होता है। तो क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। वाद्य यंत्र एवं उनके वादक देख लेते हैं। तबला वादक हम, इसके आविष्कारक है आमिर खुसरो, और अन्य वादक हैं संदीप दास जिन्हें एक ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। जाकिर हुसैन है, इन्हें तो 2024 में भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया जाकिर हुसैन को। पद्म भूषण इन्हें दिया गया है। पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण 2002 में मिला। अन्य तबला वादक हैं समता प्रसाद, कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्रा, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर, साबिर खां, फयाज खां, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। तो कौन आगे नहीं है फ्रेंड, हम यहाँ पे ही आपको बता देते हैं। ये जाकिर हुसैन जी हैं, इन्हें 2024 में भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। मैंने एक वीडियो करा रखा है वाद्य यंत्र के, उसमें मैंने सब बता रखा है, आप वीडियो को देख लीजिएगा पूरा किसे 2024 में मिला है। मैंने शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र दोनों करा रखे हैं। तो इसमें संदीप दास को ग्रैमी अवार्ड मिला, जाकिर हुसैन को पद्म भूषण और 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2002 में। तबला वादक के अन्य वादक हैं समता प्रसाद, कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्रा, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर, साबिर खां है, फयाज खान है और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? तो अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ पे रखी गई? पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला ये रखी गई आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात है। गुजरात है समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें के कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण 2024 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने अलग से टॉपिक में करा रखे हैं। रुक्मणी देवी हैं, राज्यसभा में नामित पहली महिला हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मृणालिनी साराभाई हैं जिन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है। वैजंती माला हैं जिन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया और इन्हें हाल ही में दिया गया 2024 में, तो इसीलिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया और वैजंती माला को भी पद्म विभूषण 2024 में मिला है। और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा में नामित पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी हैं। पुस्तकें हैं और उनके लेखक देख लेते हैं।
न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है। नवजीवन, नवजीवन के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी हैं। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की है। हिंदुस्तान टाइम्स के लेखक कौन है? तो के.एम. पडिक्कर हैं। उदंत मार्तंड के लेखक हैं जुगल किशोर शुक्ल। ये और बंगाल गजट के लेखक हैं जेम्स अगस्ट हिक्की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मैंने PYQ से निकाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि ये पूछे जाते हैं। ये उदंत मार्तंड, न्यू इंडिया, नवजीवन, यंग इंडिया और बंगाल गजट, ये तो बार बार पूछे जाते हैं। पता नहीं कितनी बार इनका रिवीजन हो चुका है एग्जाम में, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। न्यू इंडिया है एनी बेसेंट का, नवजीवन है महात्मा गांधी का, यंग इंडिया है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंदुस्तान टाइम्स है के.एम. पडिक्कर, उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला, बंगाल गजट जेम्स अगस्ट हिक्की। फ्रेंड अब आप बताइए, क्या मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं? ऐसे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादातर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, कि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। खिलाड़ी हैं और उनके उपनाम हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, खिलाड़ी और उनके उपनाम। तो मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर किस अब ठीक है फ्रेंड, ये टाइपिंग था, उल्टा हो गया था। तो उपनाम है और खिलाड़ी हैं। तो उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। तो किस खिलाड़ी का उपनाम मास्टर ब्लास्टर है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। और हॉकी के जादूगर हैं, तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी के जादूगर। चीकू और द प्रिंस, मैंने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है, खिलाड़ी और उनके उपनाम, आप जाके देख लीजिएगा। चीकू और द प्रिंस किसे कहा जाता है? तो विराट कोहली को। विराट कोहली का उपनाम है चीकू और द प्रिंस। सुनील गावस्कर को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर से संबोधित किया जाता है सुनील गावस्कर को, ये इनका उपनाम है। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करना शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होंगे, क्योंकि बगल में मतलब परिवार में समझिए शादी है, तो इसी वजह से अब तो गाने भी बजने लगे डीजे के, तो इसीलिए मैंने सोचा था और लंबी क्लास करें, पर इतने पे ही हम ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।